तो आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में चट्टान या भूगर्भिक संरचना। चट्टान पढ़ेंगे या तो भूगर्भिक संरचना। तो पूरे भारत में क्या है, 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें से 4 प्रकार की चट्टान जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। पूरे भारत में कितने प्रकार की चट्टान पाई जाती है? 6, जिसमें से 4 प्रकार की चट्टानें जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो 4 प्रकार की चट्टान क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो 4 प्रकार का चट्टान कौन कौन सा है? तो सबसे पहले चट्टान है कौन सा? धारवाड़। धारवाड़ के बाद है कौन सा चट्टान? कडप्पा चट्टान। कडप्पा के बाद जो अगला चट्टान है वो है गोंडवाना चट्टान। और आखिरी चट्टान है हमारा कौन सा? दक्कन ट्रेप चट्टान। कौन सा चट्टान? दक्कन ट्रेप। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? धारवाड़ चट्टान को। तो धारवाड़ चट्टान को देखने से पहले धारवाड़ चट्टान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन से चट्टान से हुई है, उसको देख लेते हैं। तो धारवाड़ चट्टान को देखने से पहले हम सबसे पहले किसको देख लेते हैं? आर्कियन चट्टान। किसको? आर्कियन चट्टान को। ये आर्कियन चट्टान जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। तो सबसे पहले किसको देख लेते हैं? आर्कियन चट्टान। इस आर्कियन चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? तो पृथ्वी में क्या क्या हो रहा था? एक एज था, उस एज का नाम था प्री कैम्ब्रियन एज। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन युग। इस युग में क्या होता था? पृथ्वी के अंदर हलचल होता था। पृथ्वी के अंदर क्या होता था? हलचल होता था। और हलचल होने के कारण क्या हुआ? पृथ्वी के अंदर गर्म लावा का हलचल होता था। और ये गर्म लावा क्या हुआ? फूट कर निकला। ये गर्म लावा क्या हुआ? फूट कर निकला। और फूट कर निकलने के बाद जहाँ जहाँ गया ये गर्म लावा, वहाँ वहाँ क्या कर दिया इसने? पूरा विनाश कर दिया, पूरा जो है समाप्त कर दिया। गर्म जो लावा निकला वो क्या है, जहाँ जहाँ पर पहुँचा वहाँ का जितना भी था जीव था, वनस्पति था, इन सबको क्या करते गया? ये समाप्त करते गया। और उसका जो है एक भी जो है अंश नहीं बचा। इसीलिए इस क्रम के जो चट्टान है उसको क्या कहा जाता है? जीवांश रहित चट्टान। क्या बोलते हैं इसको? जीवांश रहित चट्टान। जीवांश रहित चट्टान बोलते हैं किसको? आर्कियन क्रम के चट्टान को। तो आर्कियन क्रम का चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में गर्म लावा के बाहर निकलने के कारण सबसे पहले जो चट्टान बना उसको कहा गया क्या? आर्कियन चट्टान। अब ये आर्कियन चट्टान सबसे पहले बना है तो इसका विस्तार सबसे ज़्यादा होगा और ये सबसे गहरा में होगा। तो आर्कियन चट्टान का क्या है? विस्तार सबसे अधिक है और ये सबसे गहरा में है। सबसे अधिक है और सबसे गहराई में है कौन सा चट्टान? आर्कियन चट्टान। और इसी आर्कियन चट्टान के अपरदन से चट्टान बना है कौन सा चट्टान? धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है? तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है किससे? आर्कियन चट्टान के अपरदन से। तो अब समझ गए कि धारवाड़ चट्टान कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? आर्कियन चट्टान के अपरदन से। आर्कियन चट्टान कौन से युग का चट्टान है? तो प्री कैम्ब्रियन युग का चट्टान है। प्री कैम्ब्रियन युग में होता क्या था? तो धरती के अंदर में हलचल होती थी किसका? लावा का। और यही लावा एक दिन क्या हो गया? फूट के बाहर निकला और अपने साथ क्या है, जितने लावा जहाँ जहाँ पर बहा वहाँ के क्या है, उन्होंने वनस्पति को, जीव जंतु को पूरा क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। उसका जो है अंश भी खत्म हो गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जीवाश्म रहित चट्टान। और ये क्या हो गया? धीरे धीरे ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद जो चट्टान बना उसको क्या चट्टान कहा गया? आर्कियन चट्टान। और इस आर्कियन चट्टान में क्या है? जीवों का अंश नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? जीवाश्म रहित चट्टान। अब इस आर्कियन चट्टान के अपरदन से ही कौन सा चट्टान का निर्माण हुआ है? तो धारवाड़ चट्टान का। तो हम लोग देख लेते हैं किसको? धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान को मैप में देख लेते हैं, नक्शा में देख लेते हैं, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में।
तो ये जो बस्तर संभाग है यहाँ पर पाया जाता है कौन सा चट्टान? धारवाड़ चट्टान। तो सबसे पहले बस्तर संभाग को देख लेते हैं, धारवाड़ चट्टान को देख लेते हैं। तो धारवाड़ चट्टान कहाँ पर पाया जाता है? तो धारवाड़ चट्टान पाया जाता है सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? बस्तर संभाग में। कौन से संभाग में? बस्तर संभाग में। और बस्तर संभाग के साथ साथ और कहाँ पर पाया जाता है धारवाड़ चट्टान? तो थोड़ा सा कहाँ पर? कवर्धा में और राजनांदगांव में। और थोड़े मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये है कौन सा? बलौदा बाजार और महासमुंद। और बलौदा बाजार और महासमुंद में कैसा आकार में पाया जाता है? तो उंगली के आकार में। कौन सा चट्टान? धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान कहाँ पर पाया जाता है? इसका विस्तार कहाँ है? तो मुख्यतः कहाँ पर है? बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग के साथ साथ कहाँ पर? कवर्धा और राजनांदगांव में। कवर्धा राजनांदगांव में। और राजनांदगांव के साथ और कहाँ पर इसका विस्तार है? तो कहाँ पर? बलौदा बाजार और महासमुंद में। कैसा? उंगली के आकार का। कैसा है? तो उंगली के आकार का। बलौदा बाजार और महासमुंद। कहाँ? महासमुंद। अब ये तो इनका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? विस्तार हो गया। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो बस्तर संभाग में पूरा, फिर कवर्धा, राजनांदगांव, बलौदा बाजार और महासमुंद। अब ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाया जाता है छत्तीसगढ़ में? ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 50%। कितने परसेंट? 50%। तो धारवाड़ चट्टान कहाँ पर पाया जाता है? इसका विस्तार कहाँ है? बस्तर संभाग में, कवर्धा, राजनांदगांव, बलौदा बाजार और महासमुंद में। और ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 50% पर। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है, अभी देखिए निर्माण कैसे हुआ इसका। तो इसका निर्माण हुआ है आर्कियन चट्टान के अपरदन से। किसके? इससे आर्कियन चट्टान के अपरदन से। आर्कियन चट्टान के अपरदन से। अब ये तो हो गया विस्तार। विस्तार के बाद प्रतिशत हो गया। अब इसका क्या कर लिया? निर्माण कर लिए। अब इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है देख लेते हैं। तो इसमें जो खनिज पाया जाता है वो कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा और टीना। कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा और टीना। तो धारवाड़ चट्टान का विस्तार बस्तर संभाग, कवर्धा, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, महासमुंद कितना क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 50% पर। और इसका निर्माण किससे हुआ है? तो आर्कियन चट्टान के अपरदन से हुआ है। और इसमें मुख्य खनिज कौन सा पाया जाता है? तो लोहा और टीना। इसकी विशेषता क्या है इस चट्टान की? इस चट्टान की विशेषता यह कि यह सबसे पुराना चट्टान है छत्तीसगढ़ में। यह सबसे पुराना चट्टान है, सबसे विस्तृत चट्टान है। सबसे विस्तृत चट्टान है मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ चट्टान है। और सबसे गहराई में पाया जाने वाला चट्टान। कौन सा? सबसे गहराई में पाया जाता है कौन सा चट्टान? ये धारवाड़ चट्टान। कौन सा चट्टान? धारवाड़ चट्टान। अब धारवाड़ चट्टान की छत्तीसगढ़ में कितनी श्रेणियां हैं? तो 3। कितनी श्रेणियां हैं? 3। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ चट्टान की कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां। कौन कौन सा श्रेणी? चिल्पी घाटी श्रेणी। चिल्पी घाटी श्रेणी किसको बोलते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहाँ से लेकर? कवर्धा से लेकर राजनांदगांव क्या कहलाता है? चिल्पी घाटी श्रेणी। इसको कौन सा श्रेणी बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दंडकारण्य श्रेणी। चिल्पी घाटी श्रेणी। उसके नीचे में कौन सा श्रेणी? दंडकारण्य श्रेणी। और यहाँ पर है जो उंगली का आकार का बलौदा बाजार में, इसको किस श्रेणी बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कौन सा श्रेणी? सोना खान श्रेणी। सोना खान श्रेणी या श्रृंखला। तो छत्तीसगढ़ में धारवाड़ चट्टान की 3 श्रृंखला पाई जाती है, श्रेणी पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो चिल्पी घाटी श्रेणी, एक दंडकारण्य श्रेणी और एक सोना खान श्रेणी। तो ये हो गया किसके बारे में? धारवाड़ चट्टान के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं धारवाड़ चट्टान क्या होता है। तो धारवाड़ चट्टान का विस्तार कौन से संभाग में है? तो धारवाड़ चट्टान का मुख्यतः विस्तार सरगुजा बस्तर संभाग में है। उसके बाद कहाँ पर है? तो कवर्धा राजनांदगांव में है और बलौदा बाजार महासमुंद में है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाया जाता है धारवाड़ चट्टान? तो ये पाया जाता है 50% क्षेत्रफल पर धारवाड़ चट्टान।
अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है आर्कियन चट्टान के अपरदन से। इसका निर्माण हुआ है किसका, धारवाड़ चट्टान का। अब इसमें मुख्य खनिज क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें मुख्य खनिज पाया जाता है लोहा और टीना। इसकी विशेषता क्या है, तो यह सबसे पुराना है, सबसे विस्तृत चट्टान है और सबसे ज्यादा गहराई में पाया जाने वाला चट्टान कौन सा है, तो धारवाड़ चट्टान। और छत्तीसगढ़ में धारवाड़ चट्टान की कितनी श्रेणी पाई जाती है, तो 3। कौन कौन सा, चिल्पी घाटी श्रेणी, दंडकारण्य श्रेणी और सोनाखान श्रेणी। अब ये चिल्पी घाटी श्रेणी का विस्तार कहाँ है, तो कवर्धा राजनांदगांव में। दंडकारण्य श्रेणी का विस्तार कहाँ है, तो ये बस्तर संभाग में। और सोनाखान श्रेणी का विस्तार कहाँ है, तो कहाँ पर, बलौदाबाजार और महासमुंद। उसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला चट्टान कौन सा चट्टान, कड़प्पा चट्टान। कौन सा चट्टान, कड़प्पा चट्टान। तो कड़प्पा चट्टान देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कड़प्पा चट्टान का विस्तार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में कड़प्पा चट्टान का विस्तार है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के मैदान में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के मैदान में जो है क्या है, कड़प्पा चट्टान का विस्तार है। तो कड़प्पा चट्टान का विस्तार कहाँ है, छत्तीसगढ़ के मैदान में। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है ये, तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 30%। कितने परसेंट, 30% पर। और इसका विस्तार कौन कौन से संभाग में है, तो बिलासपुर संभाग, उसके बाद दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। तो कड़प्पा चट्टान का विस्तार कहाँ कहाँ हो गया, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग। और इसका जो है प्रतिशत कितना है, तो 30%। अब इस कड़प्पा चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, तो इस कड़प्पा चट्टान का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट के अपरदन से। किससे हुआ है, तो ग्रेनाइट के अपरदन से। ग्रेनाइट के अपरदन से क्या हुआ है, इस कड़प्पा चट्टान का निर्माण हुआ है। तो कड़प्पा चट्टान का विस्तार कहाँ है, बस्तर, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के बाद दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग के बाद रायपुर संभाग। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, तो ये 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट के अपरदन से। अब इस पर खनिज कौन सा पाया जाता है, यहाँ पर जो कड़प्पा चट्टान है वहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है हमको, तो यहाँ पर मिलता है हमको चूना पत्थर और डोलोमाइट। कौन सा चट्टान मिलता है, चूना पत्थर और डोलोमाइट। अब इसकी विशेषता क्या है इस कड़प्पा चट्टान की, तो ये कड़प्पा चट्टान है वो छत्तीसगढ़ में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत चट्टान है। इस कौन सा, दूसरा। तो दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत चट्टान कौन सा है हमारा, कड़प्पा चट्टान। कौन सा चट्टान, कड़प्पा चट्टान। और इस कड़प्पा चट्टान के भी क्या है, 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणी है कड़प्पा चट्टान की, तो एक श्रेणी का नाम है कौन सा, रायपुर श्रेणी। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक श्रेणी है इसका नाम कौन सा श्रेणी है, इसका नाम है चंद्रपुर श्रेणी। चंद्रपुर श्रेणी। और इसी कड़प्पा चट्टान का कुछ हिस्सा कहाँ पर पाया जाता है, तो कुछ हिस्सा पाया जाता है कहाँ पर, कोंडागांव और बस्तर में। और कोंडागांव और बस्तर में जो कड़प्पा चट्टान पाया जाता है उसको किस श्रेणी में रखा गया है, तो उसको रखा गया है बिजावर श्रेणी। कौन सा श्रेणी, बिजावर श्रेणी। तो ये हो गया हमारा कौन सा चट्टान, कड़प्पा चट्टान। तो कड़प्पा चट्टान का विस्तार है बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग में। कितने परसेंट क्षेत्रफल पर है, तो 30% क्षेत्रफल पर है कड़प्पा चट्टान। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट के अपरदन से। इसमें खनिज कौन कौन सा मिलता है हमको, तो खनिज मिलता है कौन कौन सा, चूना पत्थर और डोलोमाइट। अब इसकी विशेषता क्या है, तो ये छत्तीसगढ़ में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत जो है चट्टान है। और इसकी कितनी श्रेणियां हैं, तो 3। कौन कौन सी, रायपुर श्रेणी, चंद्रपुर श्रेणी और बिजावर श्रेणी। रायपुर श्रेणी किसको बोलेंगे, तो इतना एरिया है उसको क्या बोलते हैं, रायपुर श्रेणी बोलते हैं। फिर रायगढ़ से लेकर कांकेर तक, रायगढ़ से लेकर जो कांकेर है यहाँ तक को क्या बोलते हैं, चंद्रपुर श्रेणी। और बिजावर श्रेणी किसको बोलते हैं, तो ये है कौन सा, कोंडागांव और ये है बस्तर। तो कोंडागांव और बस्तर में बिजावर श्रेणी, फिर रायगढ़ से लेकर कांकेर तक चंद्रपुर श्रेणी, और रायपुर श्रेणी मतलब रायपुर के आसपास का श्रेणी को क्या कहा गया,
रायपुर श्रेणी। तो ये हो गया हमारा कौन सा चट्टान, कडप्पा चट्टान। अब कडप्पा चट्टान के बाद आगे चट्टान है उसको देख लेते हैं, कौन सा चट्टान, गोंडवाना चट्टान। कौन सा चट्टान, गोंडवाना चट्टान। तो गोंडवाना चट्टान तो गोंडवाना चट्टान का विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है कहाँ पर, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। कहाँ पर है, पूर्वी बघेलखंड का पठार में। और पूर्वी बघेलखंड का पठार कहने का मतलब कौन कौन सा जिला, तो कौन कौन सा जिला, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कोरबा। कौन सा, कोरबा। तो ये क्या है, थोड़ा सा नीचे है, कहाँ तक, कोरबा तक। कहाँ तक, कोरबा तक। तो गोंडवाना चट्टान का विस्तार कहाँ है, पूर्वी बघेलखंड का पठार में। और पूर्वी बघेलखंड का पठार कहने का मतलब कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कोरबा। अब ये गोंडवाना चट्टान कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 17। कितने, 17% क्षेत्रफल पर कौन सा चट्टान है, गोंडवाना चट्टान। और इस गोंडवाना चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, तो इस गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ है किससे, लावा के ठंडा होने। अच्छा, इस गोंडवाना चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, इस गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ है किससे, अवसादों से। किससे, अवसादों से, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद। अवसाद के साथ साथ किससे, तो अवसाद के साथ साथ वनस्पति प्लस पेड़ पौधे प्लस जीव जंतु के अवशेषों से। किससे, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु के अवशेष से किसका निर्माण हुआ है, तो किसका निर्माण हुआ है, गोंडवाना चट्टान का। तो गोंडवाना चट्टान का विस्तार कहाँ है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, तो 17% क्षेत्रफल पर है। गोंडवाना चट्टान का निर्माण किससे हुआ है, तो अवसादों से, नदियों द्वारा बहाया गया अवसादों से प्लस वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु के अवशेष से, जो लाखों करोड़ों वर्ष क्या है जमीन के अंदर दबे हैं, उनसे किसका निर्माण हुआ है, तो गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ है। अब गोंडवाना चट्टान में खनिज कौन कौन सा पाया जाता है, तो उसमें मुख्यतः एक ही खनिज पाया जाता है, कौन सा, कोयला। कौन सा खनिज पाया जाता है, कोयला। कौन सा खनिज पाया जाता है, कोयला। अब इस गोंडवाना चट्टान की भी कितनी श्रेणियां हैं, 3। कितनी श्रेणियां हैं, 3। कौन कौन सा, अपर, मध्य और लोअर। कौन सा, अपर, मध्य और लोअर। अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। तो अपर गोंडवाना किसको बोलते हैं, जो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, अपर गोंडवाना। क्या बोलते हैं, अपर गोंडवाना। जैसे भरतपुर, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, ये सब किसमें है, अपर गोंडवाना में। यहाँ पर क्या होती है, जो कोयला होती है उसकी मोटी परत पाई जाती है, कहाँ पर, अपर गोंडवाना में। और मध्य गोंडवाना क्या है, अभी विकसित नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ में मध्य गोंडवाना जो है विकसित नहीं हुआ है। और लोअर गोंडवाना कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, कोरबा में। कहाँ पर पाया जाता है, कोरबा में। तो ये हो गया हमारा कौन सा चट्टान, गोंडवाना चट्टान। तो गोंडवाना चट्टान का विस्तार पूर्वी बघेलखंड के पठार में कितना परसेंट पर, 17% पर। इसका निर्माण किससे हुआ है, तो अवसादों से हुआ है, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु के अवशोषित हुआ है, जो लाखों करोड़ों वर्षों अंदर क्या है, जमीन के अंदर दबे हुए हैं। उनसे किस चट्टान का निर्माण होता है, तो गोंडवाना चट्टान का। जब क्या है, अब लाखों करोड़ों वर्षों से जमीन के अंदर दबे हुए हैं और अवसादों से इस चट्टान का निर्माण हो रहा है, तो कैसा चट्टान होगा, तो ये जो है क्या है, परतदार चट्टान है। परत के ऊपर क्या है, यह चट्टान जो है बना हुआ है। इसीलिए क्या है, अपर गोंडवाना में इसकी मोटी परत पाई जाती है और लोअर गोंडवाना में पतली परत पाई जाती है। फिर इसके बाद जो अगला हमारा चट्टान है वो कौन सा चट्टान है, तो अगला हमारा चट्टान है कौन सा, दक्कन ट्रेप। कौन सा चट्टान, दक्कन ट्रेप। और इस दक्कन ट्रेप का विस्तार कहाँ है, इस दक्कन ट्रेप चट्टान का विस्तार कहाँ है, जसपुर सामरी पाट। कहाँ पर, जसपुर सामरी पाट। कहने का मतलब क्या है, पाट प्रदेश में। तो दक्कन ट्रेप का विस्तार कहाँ है, जसपुर सामरी पाट में। कितने प्रतिशत पर विस्तार है इसका, तो कितने प्रतिशत पर है,
3% पर इसका जो है विस्तार है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है कैसे, लावा के ठंडा होने से। कैसे, लावा के ठंडा होने से। तो लावा के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ है उस चट्टान को क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रेप चट्टान। क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रेप चट्टान। आप इस दक्कन ट्रेप चट्टान में मुख्य खनिज क्या क्या पाया जाता है उसको देख लेते हैं। इस दक्कन ट्रेप चट्टान में मुख्य खनिज कौन सा पाया जाता है, बॉक्साइट। क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। और ये बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। किसका है, एल्युमिनियम का। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं दक्कन ट्रेप का। तो दक्कन ट्रेप की विशेषता क्या है, यह सबसे कम क्षेत्रफल में पाया जाता है। यह सबसे कम क्षेत्रफल में विस्तृत चट्टान है। तो ये हो गया हमारा क्या, चारों चट्टान। कौन कौन सा चट्टान, धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान का विस्तार कहाँ है, तो बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग के साथ साथ कौन सा, कवर्धा और राजनांदगांव में। फिर यहाँ पर उंगली के आकार में कहाँ पर, उंगली के आकार में कहाँ पर, बलौदा बाजार और महासमुंद में इसका जो है क्या है, विस्तार है। कितने परसेंट क्षेत्रफल पर विस्तार है, तो 50% क्षेत्रफल पर विस्तार है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आर्कियन चट्टान के अपरदन से हुआ है। इसमें खनिज कौन सा पाया जाता है, तो इसमें खनिज कौन सा पाया जाता है, लोहा और टीना। इसकी विशेषता क्या है, तो यह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है, सबसे गहरा में पाया जाता है। और क्या होता है, ये सर्वाधिक विस्तृत है, गहरा में पाया जाता है और सबसे पुराना है। कौन सा चट्टान, धारवाड़ चट्टान। अब इसकी कितनी श्रेणियां हैं, तो 3। कौन कौन सी श्रेणी है, तो एक तो है कौन सा, दंडकारण्य श्रेणी, एक है कौन सा, चिल्पी घाटी श्रेणी, और एक है कौन सा, सोनाखान श्रेणी। उसके बाद देख लिए कौन सा चट्टान, अब कडप्पा चट्टान। तो कडप्पा चट्टान का विस्तार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ का मैदान। और छत्तीसगढ़ का मैदान कहने का मतलब कौन सा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग में कौन सा चट्टान फैला हुआ है, कडप्पा चट्टान। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है किससे, वो ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से, या ग्रेनाइट के अपरदन से किसका निर्माण हुआ है, कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ है। इसमें जो मुख्य खनिज है कौन सा पाया जाता है कडप्पा चट्टान में, तो कडप्पा चट्टान में मुख्य खनिज पाया जाता है कौन सा, कौन सा पाया जाता है, चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है। अब मुख्य खनिज हो गया। इसकी विशेषता क्या है कडप्पा चट्टान का, तो कडप्पा चट्टान छत्तीसगढ़ में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। और इसी कडप्पा चट्टान में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, जिससे क्या बनाया जाता है, सीमेंट। अब इसकी भी क्या है, 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणी है कडप्पा चट्टान का, तो कौन सा श्रेणी है, एक तो रायपुर श्रेणी हो गया, दूसरा क्या हो गया, चंद्रपुर श्रेणी हो गया, और तीसरा कौन सा श्रेणी है, बीजावर श्रेणी। कौन सा श्रेणी, बीजावर श्रेणी। तो रायपुर श्रेणी में कौन कौन शामिल है, रायपुर, बलौदा बाजार और उनके आसपास का क्षेत्र। और जो ये जो है चंद्रपुर श्रेणी, इसमें कौन शामिल है, तो चंद्रपुर से लेकर रायगढ़ से लेकर कहाँ तक, रायगढ़ से लेकर कांकेर तक। और जो बीजावर श्रेणी, इसमें कौन कौन सा जिला शामिल है, तो कौन कौन सा, कोंडागांव और बस्तर। उसके बाद अगला चट्टान देखे थे कौन सा, गोंडवाना चट्टान। और इस गोंडवाना चट्टान का विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है पूर्वी बघेलखंड के पठार में। पूर्वी बघेलखंड का पठार कहने का मतलब कौन कौन सा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कोरबा में है। कितने परसेंट क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ये तो 17% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कौन सा, गोंडवाना चट्टान। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है अवसादों से, वनस्पतियों से, जीव जंतु के अवशेषों से। ये अवसाद जो है करोड़ों लाखों वर्षों द्वारा नदियों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, बहा के लाया जाता है। उसको एक जगह नदी क्या करती है, इकट्ठा करती रहती है, उसके अवसादों से बना है। जीव जंतु जो लाखों करोड़ों साल से दब गए हैं जमीन के अंदर, उससे किसका निर्माण होता है, गोंडवाना चट्टान का। और इसी गोंडवाना चट्टान से हमको क्या मिलता है, तो गोंडवाना चट्टान से हमको मिलता है खनिज के रूप में कौन सा, कोयला और पेट्रोलियम। कौन सा, कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। अब इसकी भी क्या है, गोंडवाना चट्टान की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, अपर श्रेणी, मध्य श्रेणी और लोअर श्रेणी। तो अपर श्रेणी है
वो कहाँ पर है, तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर में। मध्य श्रेणी अभी विकसित नहीं हुआ है। और लोअर श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है, कोरबा में। जो अपर श्रेणी है उस पर जो है मोटी परत की जो है क्या पाया जाता है, कोयला। उसके बाद अगला जो चट्टान देखे थे, कौन सा चट्टान, दक्कन ट्रेप चट्टान। और ये दक्कन ट्रेप चट्टान का विस्तार कहाँ है, तो जसपुर सामरी पार्ट में है। कितने परसेंट क्षेत्रफल पर है, तो 3% क्षेत्रफल पर है। और इसका जो है निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, लावा के ठंडा होने से। और इस पर कौन सी जो है खनिज पाया जाता है, तो बॉक्साइट, जो किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। और ये क्या है, विशेषता क्या है, ये सबसे कम क्षेत्रफल में विस्तृत चट्टान कौन सा है, तो दक्कन ट्रेप चट्टान। अब नोट्स बना लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा चट्टान देखेंगे, कौन सा चट्टान देखेंगे, धारवाड़ चट्टान। और धारवाड़ चट्टान का प्रतिशत कितना है, इसका प्रतिशत कितना है धारवाड़ चट्टान का, इसका प्रतिशत कितना है, 50%। कितना है, 50%। इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका धारवाड़ चट्टान का, तो इसका विस्तार कहाँ पर है, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के साथ साथ कौन सा, कवर्धा, राजनांदगांव, और कहाँ, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार और महासमुंद। तो इतने जिले में क्या है, इसका विस्तार है। सर्वाधिक जिले में किसका विस्तार है, तो कौन सा चट्टान का है, तो धारवाड़ चट्टान का। अब इसका विस्तार देख लिए, विस्तार के बाद इसका निर्माण, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, आर्कियन चट्टान के अपरदन से। कैसे हुआ है, आर्कियन चट्टान के अपरदन से। इसमें खनिज कौन कौन सा पाया जाता है, तो इसमें जो खनिज मिलता है वो कौन सा मिलता है, इस चट्टान के अंदर में कौन सा खनिज मिलता है, लोहा, टीन। फिर इसके बाद क्या देखे थे, इसकी विशेषता, क्या देखे थे, विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या क्या है, तो यह जो है क्या है, सर्वाधिक पुराना है, सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक गहरा है, सर्वाधिक गहरा है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला है। फिर क्या है, इसकी कितनी श्रेणियां हैं, इसकी जो है 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां, 3 श्रेणी, चिल्पी घाटी श्रेणी, दंडकारण्य श्रेणी, चिल्पी घाटी श्रेणी, दंडकारण्य श्रेणी, और एक और श्रेणी कौन सी, सोनाखान श्रेणी। कौन सी श्रेणी, सोनाखान श्रेणी। उसके बाद धारवाड़ चट्टान के बाद कौन सा चट्टान देखे हैं अगला, तो धारवाड़ चट्टान के बाद अगला चट्टान कौन सा है, कडप्पा चट्टान। अब इस कडप्पा चट्टान का परसेंटेज कितना है छत्तीसगढ़ में, तो कडप्पा चट्टान का प्रतिशत कितना है छत्तीसगढ़ में, तो प्रतिशत कितना है कडप्पा चट्टान का, 30% पर। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है कडप्पा चट्टान का, इसका विस्तार है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के मैदान में। और छत्तीसगढ़ का मैदान कहने का मतलब कौन कौन सा संभाग,
बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में। हो गया। विस्तार के बाद अगला क्या है इसका? निर्माण। क्या? इसका निर्माण। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है कडप्पा चट्टान का? तो कडप्पा चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट के अपरदन से। किससे? ग्रेनाइट के अपरदन से कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ है। अब इस कडप्पा चट्टान में खनिज कौन सा पाया जाता है? इस कडप्पा चट्टान में जो खनिज पाया जाता है वो है कौन कौन सा? चूना पत्थर और डोलोमाइट। कौन सा? चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है किसमें? कौन सी चट्टान में? कडप्पा चट्टान में। अब इसकी विशेषता क्या है कडप्पा चट्टान की? तो कडप्पा चट्टान क्या है? यह छत्तीसगढ़ में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। और इसकी कितनी श्रेणियां पाई जाती है छत्तीसगढ़ में? तो इसकी भी 3 श्रेणियां पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। किस चट्टान की? कडप्पा चट्टान की। कौन कौन सा श्रेणी है कडप्पा चट्टान की जो 3 श्रेणी है? रायपुर श्रेणी, फिर चंद्रपुर श्रेणी, और अंत में कौन सा श्रेणी? बिजावर श्रेणी। कौन सा? बिजावर श्रेणी। अब ये बिजावर श्रेणी कहाँ है? तो बिजावर श्रेणी है कहाँ पर? कोंडागांव, बस्तर में। इसीलिए क्या है, बस्तर में जगदलपुर और जगदलपुर में एक सीमेंट कारखाना है। कौन सा? श्री बजरंग, जय बजरंग सीमेंट कारखाना। कौन सा? जय बजरंग सीमेंट कारखाना। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या मिलता है? चूना पत्थर, और चूना पत्थर से क्या है, इसका निर्माण होता है? तो सीमेंट का। अब कडप्पा चट्टान के बाद आगे चट्टान कौन सा पढ़े हैं? गोंडवाना चट्टान। कौन सा चट्टान? गोंडवाना चट्टान। कौन सा चट्टान? गोंडवाना चट्टान। अब गोंडवाना चट्टान का परसेंट कितना है छत्तीसगढ़ में? तो इसका परसेंट कितना है? इसका परसेंट है कितना? 17%। इसका विस्तार कहाँ है गोंडवाना चट्टान का? तो इसका विस्तार कहाँ पर है गोंडवाना चट्टान का? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में। कहाँ पर? पूर्वी बघेलखंड का पठार में। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है गोंडवाना चट्टान का? तो इसका निर्माण हुआ है किससे? अवसादों से। किससे? अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। तो अवसाद किसका किसका? पेड़ पौधा, जीव जंतु। तो पेड़ पौधा, जो जीव जंतु लाखों करोड़ों वर्ष क्या है जमीन के अंदर दबे रहते हैं, उनसे किस चट्टान का निर्माण होता है? तो गोंडवाना चट्टान का। इसमें खनिज कौन कौन सा पाया जाता है? तो खनिज पाया जाता है इसमें कौन सा? कोयला, पेट्रोलियम। इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता क्या है इसकी? तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत। और लास्ट में क्या देखेंगे? इसकी श्रेणियां। क्या देखेंगे? श्रेणियां। तो इसकी कितनी श्रेणियां हैं? तो इसकी कितनी श्रेणियां हैं? 3। कौन कौन सा? अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। अपर गोंडवाना में क्या होता है? जो कोयला पाया जाता है वो कौन सी परत, कैसी परत रहती है इसकी? तो मोटी परत। और मध्य गोंडवाना का विकास अभी हुआ नहीं है। और लोअर गोंडवाना कहाँ पर पाया जाता है? तो कोरबा में। अब इसको मिटा देता हूँ इधर, धारवाड़ चट्टान को। धारवाड़ चट्टान, हड़प्पा चट्टान, गोंडवाना चट्टान के बाद अगला हमारा चट्टान कौन सा है? अगला हमारा चट्टान कौन सा है?
दक्कन ट्रेप चट्टान। कौन सा? दक्कन ट्रेप। तो ये जो दक्कन ट्रेप चट्टान है ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 3% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार है कहाँ पर? जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश में। फिर इसका निर्माण किससे हुआ है या कैसे हुआ है इसका निर्माण दक्कन ट्रैप का? तो दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? लावा के ठंडा होने से। फिर इसमें खनिज कौन कौन सा पाया जाता है? तो इसमें खनिज पाया जाता है कौन सा? बॉक्साइट। और ये बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। और इस दक्कन ट्रैप की विशेषता क्या है? यह सबसे कम क्षेत्रफल में पाया जाता है। इस दक्कन ट्रैप चट्टान की जो आकृति कैसी होती है? तो सीढ़ीनुमा होती है। और सीढ़ीनुमा किसकी खेती के लिए जो है प्रचलित है? तो सीढ़ीनुमा जो खेती किसके लिए प्रचलित है? तो बागानी फसल। और बागानी फसल कौन कौन सा है? तो बागानी फसल है कौन कौन सा? चाय, लीची और टमाटर। कौन सा? चाय, लीची, टमाटर। और टमाटर राजधानी किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? लोडेंग को। किसको? लोडेंग को। और दक्कन ट्रैप चट्टान ही किसका आधार बनता है? तो दक्कन ट्रैप चट्टान ही आधार बनता है किसका? काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी का आधार कौन सा है? आधार है किसका? काली मिट्टी का। कौन सा चट्टान? दक्कन ट्रैप चट्टान। लिख लो, चलो लिखो।